Hello everyone, welcome to AJ Classes. Today, as you can see from the screen, I would like to share with you Indian Economics Part 2. Part 1 was a hit, so I have come up with another part of Indian Economics, and as you can see from the screen, it is written here, questions like never before. So we will be doing questions like no one has even ever shared, okay? तो चलिए, ये जो सेशन रहता है हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का, इसमें 20 क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और वो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पकड़िए या मेंस के पर्सपेक्टिव से, दोनों में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडियन इकोनॉमिक्स एक ऐसा पोर्शन बोला जा सकता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसते हैं। अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो भी अगर स्टॉक ऑफ क्वेश्चंस वो नहीं प्रैक्टिस करके गए तो उस क्वेश्चंस में वो अटक सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए कि क्या सजेशन चाहिए, क्वेश्चंस कैसा लगा, और लाइक करिए अगर वीडियो अच्छा पसंद हुआ तो। पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज़ पब्लिश्ड बाय, इसको पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये सारी क्वेश्चंस जो है मैक्सिमम आईएएस के पेपर से लिया गया है। ये आईएएस 2017 के पेपर से लिया गया है। कुछ क्वेश्चन 2017 के हैं, 16 के होंगे, कोई 12 के होंगे, 15 के होंगे। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब ही किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम लोग पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे, जो पीएससी के बीसीएस या क्लर्कशिप वगैरह एग्ज़ाम होता है, उसमें तो ये काफ़ी ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। व्हाट डज़ वेंचर कैपिटल मीन? वेंचर कैपिटल मतलब होता है अ शॉर्ट टर्म कैपिटल। कैपिटल मतलब एक अमाउंट को बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अ शॉर्ट टर्म कैपिटल, अ शॉर्ट टर्म कैपिटल गिवन टू इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्रीज़ को जो प्रोवाइड किया जाता है कैपिटल से, उस अमाउंट ऑफ मनी या कैपिटल को बोलते हैं वेंचर कैपिटल, VENTURE। ठीक है, गिवन भी बोल सकते हैं आप, प्रोवाइडेड भी बोल सकते हैं। ये गिवन वर्ड के अलावा आप प्रोवाइडेड वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड टू इंडस्ट्रीज़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इसको प्रिपेयर करता है। तो इस चीज़ को प्रिपेयर करने वाले का नाम हम लोगों को बताना है। ये करता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बताता है IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब जो लास्ट क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये IAS 2016 से लिया गया है। कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इम्प्लाइज। तो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी मतलब क्या हो रहा है कि फ्रीली परमिटिंग द कन्वर्जन ऑफ रुपी। इसका आंसर होगा फ्रीली परमिटिंग, मतलब परमिशन देना। कन्वर्जन ऑफ रुपी, नाम से ही यहाँ पर कन्वर्टिबिलिटी मतलब होना कन्वर्जन ऑफ रुपी, मतलब जो इंडिया में पैसा चलता है उसका नाम क्या है, रुपी। तो इसका परमिशन देना कि वो फ्रीली कन्वर्ट हो रुपी का, मतलब पैसे का, टू अदर करेंसीज, कोई भी अलग करेंसीज में, टू अदर करेंसीज मतलब अदर फॉरेन करेंसीज वगैरह को, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा, अदर करेंसीज को इंडियन रुपी में कन्वर्ट करना। तो इसी को बोलते हैं कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन मैक्सिमम सब IAS वगैरह से लिया गया है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जल्दी किसी भी चैनल में मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मैंने देखा कि इंडियन इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 एक हिट रहा, तो पार्ट 2 के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर चैनल में नए आए हैं या फिर बहुत दिनों से देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करने का हिम्मत नहीं हो रहा है तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मिशन इंद्रधनुष
मिशन इंद्रधनुष लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये किस चीज़ के लिए लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन के लिए लॉन्च किया गया था। आंसर है इसका इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। इम्यूनाइजेशन के स्पेलिंग आप लोग सही से देख लीजिएगा, IMMUNIZATION, इम्यूनाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब माँ और बच्चे के लिए ये मिशन इंद्रधनुष का ये मिशन निकाला गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, ये सब भी क्वेश्चन में काफ़ी आता है। और जैसा कि मैंने कहा स्टार्टिंग में भी कि ये जो क्वेश्चन है ज़्यादातर आईएएस के पर्सपेक्टिव से निकाला गया। तो आईएएस के पर्सपेक्टिव से मेंस के क्वेश्चंस, जो कि मेंस का डेट अभी आज ही के दिन एक पीडीएफ रिलीज़ हुआ है, वो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि लिंक एक निकला है, पीडीएफ निकला है कि मेंस का एग्ज़ाम अप्रैल, टेंटेटिव डेट दिया है कि अप्रैल में हो सकता है। तो ये सब जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष हुआ या फिर मुद्रा स्कीम हुआ, ये सब स्कीम के रिलेटेड में इकोनॉमिक्स में मेंस में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसीलिए ये मेंस के लिए काफ़ी स्पेशल वीडियो है। जो मेंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ये काफ़ी लाभ देने वाला चीज़ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। एन इंक्रीज इन द बैंक रेट इम्प्लाइज, बैंक रेट में एक इंक्रीज़ हुआ तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि सेंट्रल बैंक जो है, इट सेज दैट सेंट्रल बैंक मतलब हुआ सेंटर का जो बैंक है, ये फॉलो कर रहा है टाइट शेड्यूल, फॉलोइंग टाइट, माफ़ करिएगा ये इंक, रेड इंक तो ऐसे ही मिलता नहीं है, जब मिलता तो ऐसे ही अजीब अजीब मिलता है। तो सेंट्रल बैंक इज़ फॉलोइंग अ टाइट मनी पॉलिसी, is following a tight money policy. Ease of doing business index is annually released by, तो ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक रिलीजेस दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसमें हमारा इंडिया का रैंक 100 था, फिर और नीचे हुआ, इनफैक्ट भी 73 के आसपास है। अभी 2021 का आने वाला है, क्योंकि 20 का ये मार्च तक ये वाला रैंक इंडेक्स निकल जाता है। और हमारा तो 2020 का अभी इंडेक्स वाला कुछ बना नहीं है, लेकिन मैं जल्द ही इंडेक्स का सब बना दूंगा, ताकि मेंस या प्रीलिम्स में इंडेक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आराम से कर सके। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इंडेक्स वाला ही बनाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज़ यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर, इसका आंसर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग किया जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है, ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग होता है ये रेज होता है बोरोइंग ऑफ मनी से। ठीक है, ये डिफरेंस जो बनता है फाइनेंसिंग में, ये बोरोइंग ऑफ मनी से बनता है डेफिसिट फाइनेंसिंग, जो कि यूज़ किया जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये भी एक क्वेश्चन IAS 2015 में आया था। तो ये पहले तो ये बता दे रहे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका बना है 1971 में। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, कभी आ भी सकता है। कंपटीशन टफ करने वाला अगर चाहेगा तो ये क्वेश्चन दे सकता है। फाउंडर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो है क्लाउस श्वेब, नाम काफ़ी हेवी है, KLAUS, क्लाउस, सेंटा क्लॉस का ये वही स्पेलिंग है, KLAUS, क्लाउस। और श्वेब का स्पेलिंग है SCHWAB। ये स्विट्ज़रलैंड के थे। ये छोटा सा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट स्विट्ज़रलैंड का जो गवर्नमेंट था उसको ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा के एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बना दिया। ठीक है, तो ये फाउंडर का नाम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कपल्ड विद, इकोनॉमिक ग्रोथ का बात जब भी होता है तो वो किसके साथ जाके रुकता है? तो वो इन्फ्लेशन से मिलता है। कपल्ड करना मतलब होता है, कपल हम लोग जानते हैं कि पेयर ऑफ अपोजिट सेक्स को भी हम लोग जानते हैं कपल होता है।
तो इसीलिए इकोनॉमिक ग्रोथ का जब भी बात होगा तो उसका रिलेशन इन्फ्लेशन से ही मिलता जुलता होगा, इसलिए इसका आंसर इन्फ्लेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वाज द इमरजेंसी क्लैम्प्ड, मतलब इमरजेंसी को रोक दिया गया था, फिर इलेक्शन हुआ था, न्यू इलेक्शन टुक प्लेस एंड द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का राइज हुआ था उसी टाइम। तो इस 5 ईयर प्लान का नाम है 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, अब आपके लिए कॉमन क्वेश्चन कमेंट सेक्शन वालों के लिए, जो देख रहे हैं व्यूअर्स के लिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि 5 ईयर प्लान का ईयर कौन सा था। अभी आपको फर्स्ट 5 ईयर प्लान का डेट पता चल जाएगा, उसके हिसाब से आप बता सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में हुआ था। चलिए लिखिएगा कमेंट सेक्शन में 5th 5 ईयर प्लान का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 बोल रहा है, हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट टू द पार्लियामेंट। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये जो काम रहता है ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स वाले लोग का रहता है, इकोनॉमिक अफेयर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशंस रिफर्स टू। तो ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो होता है ये बताता है या ये इम्प्लाई करता है या रेफर करता है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का सेल और परचेज बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के तहत। ठीक है, व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ एसबीआई डन। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1935 में बना था 1934 के एक्ट के तहत, लेकिन नेशनलाइजेशन उसका हुआ था 1955 में। ठीक है, ये सब ईयर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एसबीआई का नेशनलाइजेशन, कभी कभी पूछता है कि इंश्योरेंस कंपनीज़ का नेशनलाइजेशन कब हुआ था, तो वो 1956 में हुआ था इंश्योरेंस कंपनी का नेशनलाइजेशन। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज़ का नेशनलाइजेशन हुआ था 1956 में, ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। और एक ईयर जो इम्पॉर्टेंट है वो है इनैक्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, वो हुआ था 1949 में, ये भी ईयर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक 1952 भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कि 5 ईयर प्लान को जब वो प्लान पास होता था तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी उसको एक्सेप्ट करता था, तो इसका भी फाउंडेशन 1952 में हुआ था, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन पूछता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमारा 20 तक का ही लास्ट है, तो इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन टिप दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 आज का ये आखिरी पड़ाव। प्रधानमंत्री जन धन योजना हैज़ बिन लॉन्च्ड फॉर। तो ये प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है ये लॉन्च किया गया था हमारे प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री, इसके लिए प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, इंक्लूजन। ठीक है, प्रोमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। धन का मतलब ही होता है फाइनेंस से रिलेटेड, मनी इन द कंट्री। धन जो होता है ये एक हिंदी वर्ड है, ये हुआ धन का स्पेलिंग। धन मतलब ही होता है मनी, मनी। ठीक है, तो इसीलिए धन मतलब मनी। तो ये जो प्रधानमंत्री जन धन योजना था ये इसी के लिए निकाला गया था। द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट, लोअरिंग मीन्स लोअर करना, कम करना, बैंक रेट
अगर आरबीआई करता है इस काम को तो ये क्या लीड करता है, इससे सेम इसी की तरह क्वेश्चन एक पहले भी हम लोगों ने पहले कर चुके हैं, लेकिन उसमें था कि सेंट्रल का क्या हो रहा था, बैंक का चाप चल रहा था, सेंट्रल बैंक में काफ़ी टाइट शेड्यूल मेंटेन हो रहा है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि द लोअरिंग ऑफ बैंक रेट बाय द आरबीआई लीड्स टू मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट, मोर लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब लिक्विडिटी कहाँ से आ गया भाई, साइंस तो पढ़ा ही नहीं हो रहा है, लिक्विड कहाँ से आ गया, लिक्विडिटी पैसा को बोलते हैं, ठीक है। पैसा का भाव, पैसा का क्वांटिटी बढ़ जाएगा, लिक्विडिटी मतलब यही होता है, ठीक है। टू ऑब्टेन फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है ये बता दे रहे हैं। ये जो पॉपुलेशन इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है 15 से 64 ईयर्स ऑफ एज के लिए काफ़ी बोला देखा जाता है कि पॉपुलेशन जो है हाईली पॉपुलेशन जो है 15 ईयर से 64 का एक एज ग्रुप में ये डिविडेंड होता है। तो इस चीज़ से हम लोग कैसे हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं बेनिफिट, कैसे मतलब इस एज लिमिट के जो दायरे हैं इससे हम बेनिफिशियल कैसे बना सकेंगे इंडिया को। तो इंडिया को क्या करना चाहिए ताकि वो बेनिफिट ले सके, तो वो प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट आंसर होना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, प्रोमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट को जितना प्रमोट करेगा इंडिया तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ हार्ड करेंसी होगा और डॉलर, डॉलर वगैरह नहीं मिलता है जल्दी, डॉलर एंड हार्ड करेंसीज आंसर होगा, डॉलर एंड हार्ड करेंसीज। नेक्स्ट एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्रॉम एजे क्लासेस, सप्लाई ऑफ मनी remaining the same when there is an increase in demand for money there will be, तो आंसर होगा increase in the rate of interest, there will be an increase in rate of interest, rate of interest में जब increase होगा तभी जो supply of money सेम रह जाएगा, अगर demand of money बढ़ भी जा रहा है तो भी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ इंडेक्स वाला वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट नोट्स टाइप पे कि 2020 में जो भी एग्ज़ाम 21 के स्टार्टिंग में या 20 के एंड में होता है अगर बाय चांस, तो उस इंडेक्स के थ्रू आप आंसर दे सकेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।